नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। इस देश में अब भी अगर आपको कोई शक है कि अडानी की कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, तो वो शक दूर हो जाना चाहिए। ज़रूर किसी न किसी ऐसे आदमी का वो धन है जो अडानी की कंपनियों को अपनी कंपनी की तरह बचा रहा है। मैं उन आरोपों को सही नहीं मानता हूं जो दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने लगाए थे, लेकिन मैं ये ज़रूर मानता हूं कि अडानी साहब को बहुत सपोर्ट और समर्थन मिल रहा है। इस देश की सरकार ने, इस देश की संसद ने अडानी के लिए बहुत बड़ा झूठ बोला, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात इस देश के सर्वोच्च अदालत के सामने, उससे ऊंची कोई अदालत नहीं है, उस अदालत के सामने इस देश का अरबों रुपए से डील करने वाला नियामक खड़े होकर लगा रहा है। वो कह रहा है कि ये बकवास है, सरकार का झूठ है, जो अडानी के फायदे के लिए, अडानी के समर्थन में बोला गया है। पूरा किस्सा क्या है ये समझेंगे, ये भी समझेंगे कि संसद से झूठ बोलने की सज़ा क्या हो सकती है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। आपको पता है कि इस देश में एक जांच चल रही है अडानी साहब के खिलाफ। अडानी साहब के ऊपर हिंडनबर्ग ने जो आरोप लगाए थे कि वो अपना ही पैसा विदेश में उनकी अपनी ही कंपनियों के ज़रिए भारत में अपने शेयर खरीदने में लगाती थीं, और जब उस शेयर को खरीद लेती थीं तो उन शेयरों का दाम बढ़ जाता था, और बढ़े हुए दाम के शेयर वो बैंकों में गिरवी रख देती थीं, वहाँ से मोटा मोटा लोन उठा लेता था। ये अडानी की कंपनी या अडानी साहब के ऊपर हिंडनबर्ग के आरोप थे। आरोप तो बहुत सारे थे, उसमें बहुत सारी गंभीर बातें कही गई थीं, लेकिन एक निचोड़ के तौर पर एक मोडस ऑपरेंडी जो शेयर बाज़ार में उनके दाम बढ़ने और उनके दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी बन जाने के पीछे की कहानी यही बताई गई थी। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने बताया था कि किस तरह से जो उनके बड़े भाई साहब हैं विनोद अडानी, वो उनका विदेशों में बैठी हुई उनकी बहुत सारी बेनामी कंपनियां कह लो, ऑफशोर एंटिटीज़ कह लो, जो कहना है कह लो, शेल कंपनियां कह लो, उनके ज़रिए ये खेल किया करते थे। ये आरोप लगा था। अडानी ने इस बीच में कई बार कई मामलों में कहा ये झूठ है, बकवास है, और बाद में ये बातें सही साबित हुई और अडानी साहब को अपना बयान बदलना पड़ा। उनमें से एक बयान ये भी था कि विनोद अडानी का अडानी ग्रुप की किसी भी कंपनी में कोई मैनेजरियल पोजीशन नहीं है और उनका किसी कंपनी में कोई दखल नहीं है। बाद में पता चला कि एक आध कंपनी के तो मालिक ही वो हैं। मैं बहुत सारी इस पर सीरीज बना चुका हूँ। लेकिन जब ये सब मामलों की जांच हो रही है तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड यानी सेबी, जिसको 2 महीने में सुप्रीम कोर्ट को जांच करके रिपोर्ट पेश करनी थी, वो जाके सुप्रीम कोर्ट के सामने हाथ खड़े करके खड़ा हो गया है। कह रहे सर, मैं आपको जांच रिपोर्ट नहीं दे सकता हूँ, मुझे 4 महीने और चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है 4 महीने आपको क्यों चाहिए, 1 महीना और ले लो ना, क्योंकि इस मामले में बहुत ज़्यादा उलझा हुआ मामला है। बहुत सारी कंपनियां हैं, दुनिया भर के देशों के जो नियामक हैं उनसे हम बात कर रहे हैं। 11 देशों से हमारी बातचीत चल रही है और बहुत जगह जगह जाके इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी, इसलिए हम आपको नहीं दे पाएंगे। लोगों का कहना, भैया कितनी भी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी हो, सेबी बहुत अमीर संस्था है, जितने लोग चाहे वो अपना हायर कर ले, टाइम क्यों ले रही है। तो सेबी का कहना यह है कि साहब हमको जांच करनी पड़ेगी। तो सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि भाई ये बताइए, 2016 से अडानी ग्रुप की जांच चल रही है और आप कह रहे हो जांच नहीं है। तो इससे सवाल ये उठता है कि 2016 से अगर जांच चल रही है तो भैया उस जांच की रिपोर्ट कहाँ है? उस जांच में कोई आउटकम आया होगा, उस जांच में कुछ पता चला होगा, कुछ पेशियां हुई होंगी, उस जांच में कहीं कोई प्रोसीडिंग्स ही हो। चलो भाई रिपोर्ट नहीं है, उसकी कार्यवाही तो हो कि भाई ये हुआ, इतनी तारीख को ये हुआ, मिनट्स हो कुछ। तो इसमें फंस गया सेबी।
अब सेबी को सुप्रीम कोर्ट में बयान देना था, तो सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा कि भाई साहब, हमने 2016 से लेके आज तक कभी अडानी की कोई जांच ही नहीं की है। अब सवाल उठा कि ये जानकारी कहां से आई कि 2016 से अब तक जांच नहीं की गई है। तो पता चला कि भाई साहब, संसद में खड़े होके सरकार ने हिंडनबर्ग मामला आने के बाद एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि 2016 में अडानी ग्रुप की जांच हो चुकी है, क्लीन चिट मिल चुकी है, सरकार बहुत सजग है, अडानी ग्रुप के गड़बड़ झाले वगैरह पे सरकार कुछ नहीं कर, बहुत अलर्ट है और चिंता मत करो, सब ठीक ठाक है। संसद को ये उत्तर दिया गया। मैं वो कॉपी लगा रहा हूँ रिकॉर्ड पे, धीरे धीरे लुढ़का दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा आराम से। और अगर आपको दिक्कत आए तो एक तरीका होता है, पॉज करिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं कटिंग बहुत लगाता हूँ। तो साहब, अब सवाल ये उठता है, तो क्या देश को संसद ने झूठ बोला? इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश ने उस संसद की कार्रवाई के सारे कागजात लगा के ट्वीट कर दिया। तो उस पे सरकार की तरफ से जवाब आ रहा है कि संसद में हमने जो भी जवाब दिया है आपको, वो सही दिया है और सही जानकारी के आधार पर है। तो अब स्थिति ये बनती है, सरकार को बताना चाहिए कि भाई संसद में आप जानकारी दे रहे हो, पहले तो आपने कहीं से भी जानकारी ली हो। अगर जानकारी गलत है, क्योंकि सेबी ने एफिडेविट दिया, शपथ पत्र दिया है, अगर सेबी की बात गलत निकली तो उसको जेल होगी। बड़ी सीधी सी बात है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। तो आपकी बात, अगर आप कह रहे हो कि सेबी झूठ बोल रही है, तो आपको साबित करना पड़ेगा, सरकार को बताना पड़ेगा कि भाई हमारे पास ये जानकारी फला फला जगह से आई थी, लेकिन वहां से हमको गलत जानकारी मिल गई, इसलिए हमने आपको गलत जानकारी दे दी। लेकिन इससे भी सरकार छूट नहीं सकती है। इसलिए नहीं छूट सकती है क्योंकि ये मामला सदन के विशेषाधिकार का है। कोई भी व्यक्ति सदन को गलत जानकारी नहीं दे सकता, भरमा नहीं सकता। जो वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट है, वहां का जो नियम है, मैं आपको कॉपी लगा रहा हूं, उसके हिसाब से तो इनको निकाल दिया जाना चाहिए। या तो ये इस्तीफा दें जिन मंत्री जी ने बयान दिया है, या इनको हटाया जाए। प्रोविजन यही कहता है। और भारत में भी ये मामला सीधे सीधे संसद के विशेषाधिकार का है और विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव भी सदन में आना चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद आएगा। और उसके बाद अगर सदन का बहुमत इनके खिलाफ होता है, हालांकि ये अलग बात है कि संसद में झूठ बोलने के आरोप बीजेपी की इस सरकार के ऊपर काफ़ी लग चुके हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के ऊपर भी सदन को झूठ बोलने का आरोप लग चुका है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि झूठ बोला क्यों गया, किसके लिए झूठ बोला गया? अडानी साहब के लिए क्यों बोला गया? अडानी जी को सरकार बचाना चाहती है। क्यों बचाना चाहती? क्या जांच को, इस देश में जो खुलासे हो रहे थे उसमें इस देश के नागरिकों को भरमाने के लिए, इस देश की संसद को भरमाने के लिए झूठ बोला गया? और अगर सच बोला गया तो सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला? लिखित में नहीं, शपथ पत्र देकर। कुल मिला के ये मामला पूरा का पूरा साफ साफ बता रहा है कि इस पूरे खेल में अडानी साहब के साथ उस तरह से कुछ नहीं हो रहा है जैसा कि दूसरे लोगों के साथ होना चाहिए। जो सरकार के निकट है उनकी जांच ही अलग तरीके से होती है। ब्रजभूषण शरण सिंह का केस देख लीजिए आप, और भी बहुत सारे केस मैं आपको बता दूंगा। और जो सरकार को पॉलिटिकली जहां पे हिट उनको ठीक लगता है, उस जगह पे सरकार एनकाउंटर कर देती है, मुठभेड़ कर देती है। और जिसको बचाना है ऐसे बचाया जा रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा पहले नहीं हुआ, क्या होता रहा होगा, लेकिन ऐसा खुल्लम खुल्ला और कम से कम अडानी जैसे केस में, यह अपने आप में गंभीर सवाल है। और इस सवाल से एक शक और बढ़ जाता है कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अडानी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब अडानी से कोई रिश्ता है। वो क्या रिश्ता है, ये और एक्सपोज होता है ऐसी हरकतों से, लोगों को और समझ में आता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।